हटाने से ही, केवल नौ को हटाने से संत रविदास सीधे कहां चले जाते हैं? गीता की फिलॉसफी पर। और चुटकी बजाते ही संत रविदास क्या हो जाते हैं? वर्णाश्रमी साहित्य के हो जाते हैं। गीता का जैसे नाउ आई कैन रिमेम्बर कि जैसे सत्यजीत रे का जो मूवी था हीरोक राजा देश है, उसमें राजा जब ब्रेन वॉश करते बच्चे लोगों को और द टीचर उसको ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते, तो बच्चे लोगों को क्या सिखाता है? जानार कोनो शेष नहीं, তাই জানার চেষ্টা বৃথা তাই। It means that knowledge is infinite, so the worth to pursue it is nothing, so we shouldn't pursue it. That's how we are brainwashed. Simple stuff. Historian. He's a historian, bro. I'm going to watch some histories through Rajendra Prasad Singh. और एक सिंपल मुहावरा जो हमें सिखाया जाता है ना, उसका तोड़ हम लोग निकालेंगे आज. सो इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो. लेट्स सी दिस. अगर मिल जाता है तो. मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है इस ज़माने में, बिकॉज द इन्फ्लो इज टू मच. इन्फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. Yes. Let's see. The video title goes for Rodas, not Ravidas. Rodas. क्या रौदास बुद्ध थे? राजेंद्र प्रसाद सिंह. This is going to be awesome video. Let's watch it from the top. मुख्य रूप से दो प्रकार का साहित्य है. एक वर्णाश्रमी साहित्य और दूसरा है श्रमण साहित्य. तो जो वर्णाश्रमी साहित्य है वह वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था पर बल देता है, और जो श्रमण साहित्य है, श्रवण तो है ही है, व्यवस्था पर बल देता है. किस पे तो बल जो देता है? वर्णाश्रमी साहित्य है, वर्णाश्रमी और आश्रम व्यवस्था पर ब्राह्मणी समय. और जो श्रमण साहित्य है वह इसके विपरीत है. सही बात है. वर्णाश्रमी साहित्य जो है वो वर्ण व्यवस्था पर बल देगा, पूजा पाठ पर बल देगा, अवतारवाद पर बल देगा. काम ही नहीं उसके पास जीवन में, तो ये करेगा वो. वेदों पर उसकी आस्था बनी रहेगी. छापा तिलक, कंठी माला पर बल देगा. राइट. जबकि श्रमण साहित्य जो है वह इन कर्मकांडों में, इन दकियानुसी विश्वासों में, पाखंडों में आस्था नहीं रखता है. हमारे यहां लंबे समय से रविदास को कोशिश की गई है. लेकिन आप सोच सकते हैं, एक कॉमन सेंस की चीज है कि रविदास का जो साहित्य है वह वर्णाश्रमी साहित्य है या श्रमण साहित्य है. क्या संत रविदास ने, हम यही चेष्टा कर रहे हैं यहाँ पे जानने के लिए कि साहित्य को आप कैसे कैटेगराइज कर सकते हो. अगर साहित्य लग रहा है कि उसमें कास्टिज्म है, उसमें वर्ण डिस्क्रिप्शन है, तो वो ब्राह्मण लिटरेचर है, राइट. और अगर उसमें ह्यूमैनिटी के बारे में बात की तो श्रवण लिटरेचर है. सिंपल. वेदों के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की. क्या संत रविदास ने अवतारवाद को मान्यता दी? क्या संत रविदास को मूर्ति पूजा में विश्वास था? क्या संत रविदास क्या ये जानने को मिलेगा हमें? अंधविश्वास में विश्वास करते थे? आपका जवाब एक पंक्ति में होगा कि नहीं. संत रविदास की जो धारा है वह यह नहीं है. तो जाहिर है कि संत रविदास की जो धारा है वह श्रमण साहित्य की धारा है. Okay. यह बात मैं कोई पहली बार नहीं कह रहा हूं. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े आलोचक थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा. तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा को आप पढ़िए हिंदी साहित्य में, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि संत रविदास श्रवण परंपरा के कवि थे. श्रवण परंपरा. ड्रॉप अ लाइक बॉयज इफ यू लाइक द इंफॉर्मेशन. परंपरा थी उसकी अगली कड़ी में संत रविदास थे, संत कबीर थे. पुरातत्व निबंधावली में भी
राहुल सांकृत्याय ने यह बात कही है। कुल मिलाजुलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि संत रविदास को जो मैं श्रवण परंपरा में रख रहा हूं, तो ऐसा मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं। सही बात है। हमसे पूर्व भी अनेक आचार्यों ने, अनेक विद्वानों ने, अनेक आलोचकों ने क्या बात रखी है। चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, डॉक्टर अंगने लाल जैसे आलोचकों ने तो सीधे सीधे सही संत रविदास को बोधिसत्व ही घोषित कर दिया है। संत रविदास, रविदास, इट्स नॉट रविदास, इट्स रविदास। मेरा कहने का मतलब यह है कि संत रविदास का जो साहित्य है वह श्रवण परंपरा का साहित्य है। इसमें कोई दो राय नहीं। सुने, उनके दोहा सुने जाए। वर्णाश्रमी साहित्य जो है वह भाग्य में विश्वास करता है। भाग्य में विश्वास करता है। श्रवण भाग्य लिखा जा रहा है आज। भाग्य में नहीं, कर्म में विश्वास करता है। एक मैं संत रविदास का दोहा बोलना चाहूंगा। दोहा पढ़े। संत रविदास का एक दोहा है सुने कि कर्म बंधन में बंधी रहिए, फल की न तजिए आश। कर्म बंधन में बंधी रहिए, फल की न तजियो आश। फल की न तजियो आश। कर्म करते रहिए लेकिन फल की आशा मत छोड़िए। मत छोड़िए। ये संत रविदास की मूल वाणी है कि कर्म बंधन में बंधे रहिए, फल की न तजिए आश। यह श्रवण साहित्य है। लेकिन बहुत सारे रविदास के संपादकों ने केवल नौ को हटा दिया है इस कविता से। और नौ को हटा देने से कविता क्या हो गई संत रविदास की? बताइए। कि कर्म बंधन में बंधी रहियो, फल की तजियो आस। न हट जाने से हो गया फल की तजियो आस, माने कर्म करते रहिए तजियो न आस तो तजियो आस। ओह वाओ। केवल न हटने से। और बहुत सारे संपादकों ने रविदास के इस दोहे से नौ को हटा दिया है। और नौ को हटाने से ही, केवल नौ को हटाने से संत रविदास सीधे कहां चले जाते हैं? गीता की फिलॉसफी पर। और चुटकी बजाते ही संत रविदास क्या हो जाते हैं? वर्णाश्रमी साहित्य के हो जाते हैं। गीता का जैसे नाउ आई कैन रिमेम्बर कि जैसे सत्यजीत रे का जो मूवी था हीरोक राजा देशे, उसमें राजा जब ब्रेन वॉश करते बच्चे लोगों को और द टीचर उसको ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते, तो बच्चे लोगों को क्या सिखाता है? জানার কোনো শেষ নাই, তাই জানার চেষ্টা বৃথা তাই। It means that knowledge is infinite, so the worth to pursue it is nothing, so we shouldn't pursue it. That's how we are brainwashed. Simple stuff. पर आ जाता है। कर्म बंधन में बंधी रहियो, फल की न तजियो आस। ये है न तजियो आस, फल की आशा नहीं छोड़ना है। लेकिन नौ को हटा देने से अचानक बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। और इस प्रकार की चीजें बहुत हुई हैं। संत रविदास में जो सतनाम शब्द है वह बुद्ध के लिए है। संत रविदास में जो निरंजन शब्द है वह बुद्ध के लिए है। संत रविदास की दुनिया, सही बात है, एक अलग प्रकार की दुनिया है। आप याद कीजिए कि तुलसीदास ने मानस में लिखा है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करत प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं दोनों हाथ जोड़ करके सभी को प्रणाम करता हूं। कारण कि सिया और राम सर्वत्र हैं। लेकिन संत रविदास यह बात नहीं कहते। संत रविदास को सृष्टि चाममय दिखाई पड़ती है। अच्छा। चाम का हाथी, चाम का राजा, चाम के उठ पर चाम का। चाम क्या होता है? हाथी चाम का, राजा चाम का, ऊंट चाम का, ऊंट पर लगा हुआ बाजा चाम का। What is चाम? संत रविदास को सृष्टि चाममय लगती है और तुलसीदास को सृष्टि राममय लगती है। ये दृष्टि का फर्क है। संत रविदास जब कहते हैं कि राम के मंदिर, चाम के मंदिर बोले राम। चाम, अच्छा, बहुत हो गया। एक पंक्ति है कि चाम के मंदिर बोले राम। अगर यह चाम का मंदिर नहीं रहता, यह शरीर नहीं रहता, चाम का मंदिर, तो राम कौन बोलता? चमड़ा। चाम के मंदिर बोले राम। यह चाम का जो मंदिर है, यह जो शरीर है, यह नहीं रहता तो राम कौन बोलता? सही बात है। यह भौतिकवादी दर्शन है। चाम का मंदिर नहीं रहता तो फिर कौन बोलता राम? यह दर्शन जोड़ता है। सही बात है। यह इसको ऊपर ले जाता है। बहुत सारे आलोचकों ने
संत रैदास के बेगमपुरा, कबीरदास का अमरदेशवा और तुलसीदास का रामराज, तीनों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। अच्छा, तीनों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। बेगमपुरा की परिकल्पना रैदास ने की थी नगर के रूप में। बेगमपुरा की परिकल्पना कबीर ने भी की है देश के रूप में। अवधू बेगम देश हमारा, अवधू बेगम देश हमारा, देश के रूप में बेगम देश की परिकल्पना कबीर करते हैं और बेगमपुरा की परिकल्पना रैदास करते हैं। याद कीजिए ये डिफरेंस। कबीर कहते हैं अवधू बेगम देश हमारा, तो आधुनिक काल के छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद भी इसी तर्क पर वो कविता लिखते हैं। कौन? अरुणयः मधुमय देश हमारा, अरुणयः मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। इसी तर्ज पर है अवधू बेगम देश हमारा, कबीर की तर्ज पर। तो बहुत डायग्नोसिस हुआ बेगमपुरा। सही बात है। रैदास के बेगमपुरा क्या मिला? तो बेगमपुरा मतलब क्या? वह जहां कोई गम ना हो, बिना गम का राजनगर पूर। बेगमपुरा। अच्छा, जहां कोई गम ना हो, बेगम। बेगम। अब विदाउट सौरो, वही चीज तो है अशोक राज। न हो जहां शोक, वो है न हो जहां शोक। ड्रॉप्ड इट हार्ड, ही ड्रॉप्ड इट हार्ड ब्रो। तो बेगमपुरा की परिकल्पना को फिर से आप पढ़िए। मैं तो बार बार कहता हूं कि बेगमपुरा के रूप में संत रैदास ने बौद्ध राज की परिकल्पना की है, अशोक राज की परिकल्पना की है। सही। जहां सभी समान होंगे, राइट। सभी हर धर्म हर जाति के लोग कहीं भी बस सकते हैं। यही तो अशोक ने अपने शिलालेख में लिखवाया है। सही बात। यही बात तो संत रैदास ने बेगमपुरा में कही है। इंटरेस्टिंग। अशोक ने क्या कहा? सम्राट अशोक ने क्या कहा? कहा कि जनता मुझसे मिल सकती है, मैं चाहे अंतःपुर में रहूं या कहीं रहूं। यही बात वही है बेगमपुरा में भी है। बेगमपुरा शोषण मुक्त राजनगर की परिकल्पना है, जहां दुख न हो, जहां दुख न हो, विमुक्त दुखहीन समाज की परिकल्पना संत रैदास करते हैं, और दुख विहीन समाज की परिकल्पना बुद्ध भी करते हैं। बुद्ध, अशोक और संत रैदास की कड़ी यहां एकदम बिल्कुल जुड़ी हुई है, जिस पर हिंदी साहित्य के आलोचकों ने ध्यान नहीं दिया है। संत रैदास हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास लिखा गया है वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। गर्सा दतौशी ने लिखा है पेरिस में 1839 ईस्वी में, पहला इतिहास फ्रेंच भाषा में। थोड़ा वही बता दीजिए। ने लिखा 1839 ईस्वी। मजा ही आ जाए उस इतिहास में 1839 में लिखा हुआ इतिहास में ड्रॉप अ लाइक बॉयज, 5 पन्ना लिखा हुआ है। ड्रॉप अ लाइक, सब्सक्राइब राजेंद्र प्रसाद सिंह। 5 पन्ना। एक विदेशी इतिहासकार संत रैदास पर 5 पन्ना लिखता है। 5 पन्ना लिखता है। उसके बाद जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया 1877 ईस्वी में, वो लिखा 2 पन्ना शिव सिंह सेंगर ने। किताब का नाम है शिव सिंह सरोज, 1877 में। उसमें 1003 कवियों का वर्णन है 1877 में। अच्छा। लेकिन 1003 कवियों में रैदास गायब है। सी टोल्ड या, उसने एक वर्ड भी नहीं दिया। इतिहासकार पेरिस में रैदास को जानता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का एक इतिहासकार रैदास को नहीं जानता है, या जानते हुए भी इतिहास ग्रंथ से उनको ब्लैक आउट करता है। सही बात है। इसके बाद ड्रॉप सम लाइक बॉयज इफ यू लाइक द फैक्ट्स, हिस्ट्री फैक्ट्स का हिंदी साहित्य का इतिहास आया। ग्रियर्सन सिविल सर्वेंट थे, आईसीएस थे, तो उन्होंने भाई जो सुना वो लिखा। तो ग्रियर्सन ने जो इतिहास लिखा उसमें कुल मिलाकर के 953 कवियों का वर्णन है। लेकिन वो मटेरियल कहां से ले रहे थे? शिव सिंह सरोज से, शिव सिंह सेंगर की किताब से ले रहे थे। और शिव सिंह सेंगर ने 1003 कवियों में रैदास को ब्लैक आउट कर दिए थे। परिणाम क्या हुआ कि ग्रियर्सन से भी रैदास छूट गए। रैदास ब्लैक आउट हो गए हिंदी साहित्य के इतिहास में। बाद में शेम रामचंद्र शुक्ल ने शेम फॉर सच अ कॉन्स्पिरेसी ईस्वी में अपना इतिहास ग्रंथ लिखा, तो उसमें रैदास पर सिर्फ 1 पन्ना लिखा है। शेम। आप सोच सकते हैं
कि फ्रांस का एक इतिहासकार 1839 ईस्वी में 5 पन्ना लिख दिया था। 5 पन्ना लिखता है, लेकिन भारत के इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल संत रविदास पर 1 पन्ना लिखते हैं। और उसी इतिहास ग्रंथ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास पर 16 पन्ना लिखा है। तुलसीदास पे 16 पन्ना क्या? लिखते हैं कि संत रविदास से 16 गुना ज्यादा तुलसीदास पर लिखा हुआ है। ब्राह्मणीकरण। एक हमारे यहाँ इतिहासकार हुए, दैट्स व्हाई तुलसीदास करते रहते हैं, है ना, कि वो जितना लिख के गए कास्टिस्ट स्टफ उसको बहुत अच्छा किताब का लगता नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। नाम तो बड़ा सुंदर है, लग रहा है कि वैज्ञानिक ही होगा, साइंटिस्ट होगा। गड़बड़ी हो गई। वैज्ञानिक बनाने की कोशिश की है, ऐसी बात नहीं है, गड़बड़ी। लेकिन देखिए यहाँ तो भाई भारत है, जातिवाद आलोचक को भी, इतिहासकार को भी अंधा कर सबको अच्छा लगेगा, है ना, तो करे तो क्या करे। मनोरंजन। जाति का संस्कार तो खून में घुसा हुआ है, जाने अनजाने वो चीज रच बैठता है, पता नहीं चलता है। तो गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा, और उस वैज्ञानिक इतिहास में रविदास पर 1 पन्ना और मैथिली शरण गुप्त पर 6 पन्ना। कुछ तो आप कनेक्शन समझ गए होंगे। गणपति चंद्र गुप्त ने अब तक तो पूरा समझ में, पूरा चिट्ठा निकल गया। 6 गुना ज्यादा लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास पर रविदास से 16 गुना ज्यादा लिखा। समझ गए ना आप? तो ये सब चलता है, कोई बात नहीं। हमको आश्चर्य इस बात को लेकर है कि जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास 1829 में 1929 ईस्वी में लिखा गया। देख लीजिएगा पीछे कहीं हम 1829 तो नहीं बोल दिए हैं, 1929 ईस्वी में लिखा गया। So cute तो is लिखा गया तो उसमें हम देखे कि लिखा है रामानंद जी। I mean, in 1.5x also वो जितना पॉज ले रहा है उसमें I can finish reacting to it, but he's taking his own sweet time of his own goddamn who knows. दास जी, सूरदास जी, और इधर हम देखें संत कवियों में तो ये लिखा हुआ है रविदास, कबीर, दादू। 2 प्रकार के कवि हैं, राइट। एक जी वाले हो गए, एक बिना जी वाले हो गए। एक में जी लगा है, एक में जी नहीं लगा है। देखिए एक बार नाम सारे चेक करते क्या जी वाले। और इधर हम देखें संत कवियों में तो ये लिखा हुआ है रविदास, कबीर। हम देखें कि लिखा है, ये नाम का चक्कर है। आई विल टेल यू द थिंग ऑफ द नेम। जी, रामानंद जी, तुलसीदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी जी। और इधर हम देखें संत कवियों में तो ये लिखा हुआ है, ये सारे घालमेल वाले जी लगा के रखते हैं। आई विल टेल यू द रीजन क्या है उसमें। दादू। 2 प्रकार के कवि हैं, एक जी वाले हो गए, एक बिना जी वाले हो गए। एक में जी लगा है, एक में जी नहीं लगा है। आदर सूचक शब्द लगा है, दूसरे में नहीं लगा है। अब पता नहीं इसे शुक्ल जी वाकिफ थे या अनजाने में हुआ है, क्या बात है, अब इसको मैं बताने में सक्षम तो नहीं हूं, लेकिन इस प्रकार की चीज है। या तो शुक्ल जी ने जी न लिखा हो, नागरिक प्रचारणी सभा ने ही जी लगा करके छाप दिया हो, वो भी हो सकता है। तब तो उनकी पांडुलिपि मैंने देखी नहीं है। तो संत रविदास का अभी बहुत सारी चीजें गड़बड़ है, मतलब कि उसका ठोस संपादन नहीं हो पा रहा है, या लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। कारण कि जिसको संपादन करना है बेहतर, वो समाज कलम में कमजोर रहा है पहले से, समाज पे चला गया। बड़ा चर्चित संत रविदास का दोहा है कि जात जात में जात है, ज्यों के तन के पात। माने जाति के अंदर जाति, जाति के अंदर जाति है, लेकिन वहां शब्द जो मिलता है वो केतन मिलता है, ज्यों केतन के पात। और केतन माने झंडा होता है, ध्वज होता है। तो वहां झंडा और ध्वज से मतलब क्या है? वहां होगा ज्यों केलन के पात। जैसे केला का जो थम होता है उसको खोलते जाइए, खोलते जाइए, खोलते जाइए, छिलके का अंत तो होता नहीं है, प्याज की तरह। सही बात है। उसी तरह की हमारे यहाँ जाति व्यवस्था है। बीच में क्या मिलता है? केतन क्या होता है? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि संत रविदास का पुनर्मूल्यांकन होना जरूरी है। सही बात है। संत रविदास की रचनाओं में जो चीजें हैं, हमको एक आलोचना दृष्टि विकसित करनी होगी, एक ऐसा सटीक औजार
जिसके माध्यम से संत रविदास की रचनाओं का ठीक से मूल्यांकन हो सके। नाम का विशेषता यही है कि नाम से हमें पता चलता है कि कब से नाम और जाति का जो समीकरण है हमारे समाज में वो कब से आया है। जब से हमारे नाम में सरनेम आया है, या फिर पितृसत्तक समाज से, या फिर वो देन है, या फिर है ना वो ब्राह्मणी देन है हमारा कि वो पृथ्वी समाज के है ना लास्ट नेम को लेके आप सरनेम बनाओगे। क्योंकि उसके पहले जो हमें दिखता है कि जितने हमारे किरदार है महाभारत में या फिर जहाँ पे भी देखते हो है ना, तो वहाँ पे नाम कैसे होता है, राम, रावण, हनुमान, ऐसा एक नाम होता है। हनुमान तो छोड़ दो, इट्स एनिमल है ना, कुंती या जो भी नाम है ऐसा, जो युधिष्ठिर। अगर आप हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स का नाम देखोगे, अशोका, सिद्धार्थ, ऐसा नाम है सबका। और अगर नाम भी है पूरा लिखते तो फिर वो अपना माता का नाम लेके अपना नाम लिखते ताकि वो एक फुल नेम स्टैंड करे, जैसे गागी पुत्र, सिद्धार्थ, ऐसे, राइट। तो वी हैव टू ब्रिंग दैट, अनलेस एंड अनटिल वी डू दिस काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट, एक डिस्कशन, एक डिस्कोर्स नहीं होता है जहाँ पे है ना कि हमें किस तरह का नेमिंग्स चाहिए, तब तक ये सब जातिवादी जो है ना वो आप नाम से निकालोगे, और वो सब चेंज करना पड़ेगा, होना पड़ेगा, ये सारे डिस्कोर्स होना पड़ेगा। इन दिस जनरेशन, इन दिस लाइफ टाइम, वी वॉन्ट टू सी दिस। हाउ इट विल हैपन, गॉड डैम नोज, बट ये तो करना पड़ेगा। ये शर्मा, पांडे, ये सब समीकरण हटाना पड़ेगा। टू रिमूव ऑल दिस जंक वी नीड टू डू दिस। अब दूसरे वाले कैसे करेंगे वो नहीं पता, लेकिन वी कुड बी द स्टार्टर्स ऑफ समथिंग न्यू। So this is the idea that we are going back to the age, right, which defined us glory, right, कि वो सोने के चिड़िया एंड विश्वगुरु ब्ला ब्ला जब थे हम, right, तो that was the method we were following. So ideas from there, ideas from the past, right, and history has a way of recreating itself. So let's see how it is recreated. औजार ही महत्वपूर्ण है, जैसा औजार होगा उसी प्रकार से उसका मूल्यांकन होगा। औजार ही महत्वपूर्ण है, बहुत सही बोला इसने। आगे कभी पुनः संत रविदास पर मैं बोलना चाहूंगा। जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूं कि संत रविदास पर ये लिखी हुई मेरी किताब है, छिपाए रविदास बाहर आए। छिपाए रविदास बाहर आए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके बारे में सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, आप इसको देखिए कि संत रविदास का जो मूल्यांकन हुआ है उसमें किन किन औजारों का प्रयोग किया गया है और किस तरह से छिपाए हुए रविदास को बाहर लाया गया है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। इट इज ऑसम प्रेजेंटेशन। आपको कुछ सीखने को मिला कि नहीं बॉयज? इफ यू हैव लर्न समथिंग न्यू, द टेक अवे वाज कि हमें काम करना चाहिए और फल का आशा नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी आपको सिखाया है, जो भी बाप दादा माँ दादी ने सिखाया ऐसा, वो गलत सिखाया है एंड उनका गलती नहीं है। दैट वाज द पर्सपेक्टिव जो उनके ऊपर डाला गया था। सो लेट मी टेल यू द पर्सपेक्टिव। इफ यू आर सो फुलिश टू अंडरस्टैंड कि अभी भी तक कि काम करो और उसका फल का चिंता मत करो, ये कौन किसको सिखा सकता है? ये ब्राह्मण सिखाता है शूद्र को कि भाई तुमने एक तो शूद्र में जन्म लिया बिकॉज तुमने पिछले जन्म में पाप किया है। अभी जो तुम्हारे पास काम दिया गया है वो करो और फल का चिंता तो मत ही करो। फल तो मिलेगा नहीं, कोई आशय मत करो। 3 गुना लगाम नहीं, यहाँ पे पूरा लगाम चाहिए, पूरा लगाम। 3 गुना लगाम करके ब्रिटिशर्स वर ट्राइंग टू बी सिंपैथेटिक टुवर्ड अस, बट हमने पूरा जीवन में 100% लगाम दिया है, 100%. So not something to scare us off. But anyhow, we have last video for us tonight. मंथ में एक बार तो मैं लाइव आ ही जाता हूँ, एक मंथ में एक बार लाइव आ ही जाता हूँ, बट वी नीड टू चेंज इट टू एवरी डे and God knows goddamn how we want to change it. But next coming up video, let's see, we have something good shit for you guys. Let's see. If you have any suggestions, please drop in. And we are not going to watch your suggestions because they're going to be dumb.